नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछा जाएगा। अगर ये टॉपिक नहीं पूछा गया तो इससे न्यूमेरिकल जरूर आएगा, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमने लिया है रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर से, जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के सूत्र का क्या करना है, हमें निगमन करना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, कि प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे अभिक्रिया ए से क्या बना, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, उत्पाद। क्या बना, उत्पाद। अब प्रारंभ में समय t बराबर कितना लिया, 0। तो इसकी अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी, a मोल पर लीटर। कोई भी उत्पाद नहीं बना। अब समय t पर, तो ये क्या हो गया, a माइनस एक्स, तो ये हो गया मोल पर लीटर, और यहाँ बना x, उत्पाद क्या बना, x मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे इसके परिभाषा के अनुसार, लिखेंगे क्या है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग r समानुपाती है किसके, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की प्रथम घात के। तो अभिकारक है a, इसकी प्रथम घात के क्या है, समानुपाती है। तो r बराबर लिख दिया हमने k, और a की पावर क्या लिख दिया, 1। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r बराबर dx अपॉन dt। ठीक है, बराबर के, अब a की जगह क्या लिख दें, a माइनस एक्स, साम्य अवस्था पर कितना हुआ, समय t पर a माइनस एक्स, इसकी सांद्रता रहेगी कितनी रहेगी, a माइनस एक्स। ठीक है, मोल पर लीटर रहेगी। तो ये आ गया हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग, इतना आया निकल के। अब इसके हम सूत्र का निगमन कैसे करेंगे, तो ये हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब हम लेंगे क्या, इसके सूत्र का निगमन करना है, तो हमें लेना है dx अपॉन dt बराबर k और a माइनस एक्स। ठीक है, k क्या है यहाँ पे, जहां k बराबर लिख दो, जहां k बराबर क्या है हमारा, वेग स्थिरांक है। k क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ेंगे। अब इसके सूत्र का निगमन कैसे हम करते हैं, देखो। तो यहां से हमने क्या लिया है, ये लिया dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स। ठीक है, तो a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स को dx के तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा dx बटे a माइनस एक्स, और dt को इधर भेज दो, k इंटू dt। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, अब करेंगे दोनों ओर समाकलन, तो ये हो गया dx, ये समाकलन का चिन्ह होता है, यस की तरह होता है। यस समाकलन के चिन्ह क्या है, यस का एक विकृत रूप है, a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt, और प्लस एक अतिरिक्त नियतांक क्या निकल के आता है, c। ठीक है, तो ये हो गया है, एक लाइन और बढ़ा दो, dx बटे a माइनस एक्स इंटू बराबर k को बाहर ले लो, और यहाँ पर हो गया 1 इंटू dt प्लस c। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या सूत्र पढ़ा है, कि 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, लॉग x ऑन बेस e होता है। ठीक है, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष t हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया है, ये हो गया लॉग a माइनस एक्स ऑन बेस e, और यहाँ पे a का तो क्या होगा, अवकलन क्या हो जाएगा, 0,
और x का क्या हो जाएगा -1, क्योंकि -x है इसीलिए -1 निकला, बराबर k इंटू टी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा माइनस का लॉग ऑन बेस ई और a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। समीकरण डाल दो इसको 1। अब क्या करेंगे, अब देखो प्रारंभ में क्या है, समय t बराबर 0 है और कोई उत्पाद बना नहीं बना, तो यहाँ पे x का मान क्या है, समय t बराबर 0 पर x का मान क्या है 0। तो यहाँ पे लेंगे प्रारंभ में जब समय t बराबर 0 है तो x का मान भी कितना होगा 0 ही होगा। तो अब रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ले तो ये हो गया माइनस लॉग ऑन बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। अब देखो x का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, t का मान क्या रखेंगे 0, तभी हमारा जो अतिरिक्त नियतांक हमने लिया है c उसका मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया है हमारा सॉरी माइनस लॉग ऑन बेस ई ए माइनस 0 बराबर के इंटू 0 प्लस सी। तो c का मान क्या आ गया लॉग ए ऑन बेस ई बराबर सी, तो c का मान क्या हो गया माइनस लॉग ए ऑन बेस ई, ये मान निकल के आ गया है। इसको कर दो पुट इन फर्स्ट, यानी कि c का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या दे रखा माइनस लॉग ए माइनस एक्स ऑन बेस ई बराबर ये क्या हो गया के टी, और ये यहाँ पे सी का मान रखें, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस लॉग ए ऑन बेस ई। अच्छा, इसको लॉग वाले पद एक तरफ कर लो, तो ये क्या हो गया है लॉग ए ऑन बेस ई माइनस लॉग ए माइनस एक्स ऑन बेस ई बराबर क्या हो गया है के टी। ठीक है, इसको चलो मिटा दें फिर हम आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको हम इधर बिठा दें, चलो हटा दो। इतना पूरा हटा दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे सूत्र लगेंगे। क्या सूत्र लगेगा, अब इसमें सूत्र लगेगा, क्या लगेगा लॉग वाला, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, इसको लिख सकते हैं लॉग एम बटे एन। क्या लिख सकते हैं लॉग एम बटे एन। तो यहाँ से क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है निकल के, तो ये हो जाएगा लॉग। अच्छा, इसको हम ए को मान लें एम और ए माइनस एक्स को क्या मान लें एन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन ए माइनस एक्स ऑन बेस ई बराबर हो गया के टी। तो के टी बराबर निकल के आ गया है लॉग ऑन बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। हमें मान निकालना है किसका, के का। अब देखो यहाँ पे, अब प्रयोगों द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा निकाला है, क्या निकाला है कि लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर जब बेस ई बेस 10 में कन्वर्ट होता है तो 2.303 से क्या कर दिया जाता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेस 10 लिख दो, बाकी सब वही है। ठीक है, जब बेस ई बेस 10 में कन्वर्ट होता है तुम 2.303 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा के टी बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, हमें मान निकालना है के का, तो के बराबर क्या हो गया है, ये आ गया 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और ये क्या हो गया बेस 10। यही हमारा क्या आ गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र निकल के आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो यही प्रथम कोटि की
अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का क्या है, सूत्र है। ठीक है, यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या है, सूत्र है। अब देखो, अब इसका वेग स्थिरांक का क्या निकालेंगे, अब इसका चलो मात्रक भी निकाल लें। अब यहां पे निकालेंगे इसका वेग स्थिरांक के का क्या निकालेंगे, मात्रक। ठीक है, तो के बराबर क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे बी नो दैट, तो के बराबर क्या है 2.303 अपॉन टी, और ये हो गया है log बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका मात्रक निकालना है। तो मात्रक देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, समय का मात्रक क्या लें, चलो सेकेंड ले लो, और ये हो गया log बेस 10, और ए क्या है, ए है यहाँ पे सांद्रता, सांद्रता किसमें होती है, मोल पर लीटर, और ए माइनस एक्स भी यहाँ पे क्या सांद्रता, तो इसका मात्रक भी मोल पर लीटर ही होगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो के बराबर क्या हो गया 1/सेकेंड इंटू लॉग बेस 10 और 1। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई है, तो यहाँ पे के का मात्रक क्या हो गया, के का मात्रक हमारा आ गया है 1/सेकेंड, या हम कह सकते हैं इसको प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड कह लो, या हम इसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं प्रति मिनट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रति मिनट, प्रति मिनट कह लो, प्रति सेकंड कह लो, बात एक ही है। अगर कहीं पे आपका टाइम सेकंड में है तो प्रति सेकंड होगा, अगर टाइम मिनट में है तो प्रति मिनट होगा, अगर टाइम कहीं पे घंटे में है तो प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के सूत्र का निगमन करेंगे, और बड़ा आसान है, 5 नंबर का है, डेरिवेशन आएगा यहाँ से, और 5 नंबर बड़े आसानी से आप हासिल कर सकते हो अगर थोड़ा मेहनत करो तो। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ।